हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए ये 6 और 5 मार्क्स जो आपने ग्रैब करने हैं। इसके लिए आपको इसके फॉर्मेट को फॉलो करना होगा, और जब आप इसके फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम दी होती है, उस प्रॉब्लम को आपने इसमें रेज़ करना होता है, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को लेकर के आपको एडिटर को लेटर लिखना होता है और आपको अपनी प्रॉब्लम उनको बतानी होती है। तो इसमें क्या है कि इस लेटर में जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है, यू आर मोहन मीरा स्टडिंग एट भारत स्कूल मुरथल। तो आप भारत स्कूल मुरथल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये प्रॉब्लम दे दी आपको। जो आपके स्कूल की तरफ जो रोड जा रही है वो बहुत ही कंजेस्टेड है, भीड़ भाड़ वाली है, बहुत सारे उसमें गड्ढे हैं और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आमतौर पर जैम में फंस जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिप्रेजेंटेशंस, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस दी गई, बहुत सारे ज्ञापन दिए गए हैं और गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सड़क की कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को उठाने के लिए एडिटर को लेटर लिख रहे हैं और ये न्यूज़पेपर का नाम दे दिया है यहाँ पे। तो आपने इस प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर के माध्यम से उठाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया है और सारे का सारा आप नए हमारा जो नया जो ट्रेंड आया है उसके अकॉर्डिंग आपने लेफ़्ट हैंड साइड में सारा लिखना है इस लाइन के साथ साथ। तो भारत स्कूल मुरथल, ठीक है, ये आपको एड्रेस आपका दिया गया था, तो आपने ये वाला एड्रेस दे देना है। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ पे एक लाइन आप खाली छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक। इसके बाद आप लिखेंगे द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक। इसके बाद ये आपका यहाँ से आपने ले लिया, ठीक। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका आपके क्वेश्चन में दिया होता है। देखिए आपका सब कुछ यहीं पे दिया हुआ है। पहले खुद का एड्रेस दिया हुआ है, आपके एडिटर का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आपका खुद की जो प्रॉब्लम है वो भी यहीं पे मेंशन की गई है। तो आपने ऊपर से अपना सब्जेक्ट ले लिया है। सब्जेक्ट के बाद आप जो भी आप एडिटर को लेटर लिखेंगे तो उसमें डियर सर नहीं लिखेंगे, बल्कि आप सर लिखेंगे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि अपनी जो कंटेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको इसमें बहुत ही आसान से शब्दों में लिख देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही शब्द लिखें, आप शब्द अपने इसमें बदल सकते हैं, अपने शब्द आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे इन्होंने लिखा है। द रोड लीडिंग टू भारत स्कूल रिमेन्स कंजस्टेड थ्रू आउट द डे। जो भारत स्कूल की तरफ जो रोड जा रही है वो बहुत ही कंजस्टेड रहती है, पूरा दिन भीड़ भाड़ रहती है उस पर, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आवर्स, स्पेशली दोपहर और सुबह के टाइम। इट इज़ पार्टली ड्यू टू द रोड बीइंग नॉट सो वाइड। इसका एक कारण तो ये है कि भी रोड चौड़ा नहीं है, बट मेनली ड्यू टू द इंक्रोचमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड। लेकिन मेनली किस कारण से होती है यहाँ पे भीड़ भाड़, एनक्रोचमेंट हुई है वहाँ पे मतलब अवैध कब्जा हुआ वहाँ पे, ठीक है, बोथ साइड। तो एज ए रिज़ल्ट देर आर फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम। और इसका रिजल्ट क्या रहता है कि वहाँ पे लगातार ट्रैफिक जैम रहता है। इन विच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर बैडली कॉट, जिसमें कि पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी बुरी तरह से उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स ऑफ द स्कूल, जब स्कूल खुलता है और बंद होता है उस समय के दौरान। दे हैव टू वेस्ट ए लॉट ऑफ देयर प्रीशियस टाइम, उनको अपना बहुत ही कीमती समय व्यर्थ करना पड़ता है, ठीक है। एडेड टू दिस, और इसमें और बात क्या ऐड हो जाती है, देयर आर पॉट होल्स एवरीवेयर ऑन द रोड, पूरी सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। दीज पॉट होल्स एग्रेवेट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम, और ट्रैफिक जैम की इस प्रॉब्लम को ये जो गड्ढे हैं, ये पॉट होल हैं, ये एग्रेवेट कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उसमें मतलब और भी उसमें ज़्यादा उसको प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। कोज मैनी एक्सीडेंट्स आल्सो, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट, बहुत सारी
रिक्वेस्ट की गई हैं, रिपीटेड बार बार रिक्वेस्ट की गई हैं। नीदर द ट्रैफिक पुलिस नॉर द सिविक अथॉरिटी हैव डन एनीथिंग, ना तो ट्रैफिक पुलिस ने कुछ किया है और ना ही सिविक अथॉरिटी जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया है, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ नहीं किया है वर्थवाइल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुछ भी मतलब ऐसा वर्थवाइल नहीं किया है उन्होंने जो कि इसके लिए मतलब कीमती सिद्ध हो, वो अच्छा सिद्ध हो। ठीक है, लेट्स नाउ होप दैट दीज लाइन्स टू योर एस्टीम्ड पेपर। भाई ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई दीज लाइन्स इन योर एस्टीम्ड पेपर, भाई जो ये लाइन आपके इस जाने माने न्यूज़पेपर में जब छपेंगी, विल हेल्प टू ड्रॉ द अटेंशन, तो ये हेल्प करेंगी इस अटेंशन को, इस ध्यान को लगाने में। ठीक है, ध्यान लगेगा गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का किसमें, इस प्रॉब्लम की तरफ, और जो रोड यूज़र्स हैं उनका भी ध्यान इस तरफ जाएगा। ठीक है, वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं यूअर्स ट्रूली करके, और आप लिख सकते हैं मोहन या मीरा, जो आपका यहाँ पे नाम दिया गया था। तो नेक्स्ट है हमारी अबाउट इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ट्यूशन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आजकल ट्यूशन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो इसमें भी हम ये एक प्रॉब्लम है, हम इसको न्यूज़ के रूप में एडिटर को भेज सकते हैं। तो यू आर पीयूष प्रिया, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, ठीक है, ऑन योर वे टू स्कूल एंड बैक, जब आप स्कूल आते और जाते हैं, यू फाइंड साइन बोर्ड्स ऑफ वेरियस कोचिंग सेंटर्स, तो आपको बहुत सारे वहाँ पे इसके पोस्टर्स मिलते हैं, साइन बोर्ड्स मिलते हैं कोचिंग सेंटर्स के। इवन सम ऑफ योर क्लासमेट्स बोस्ट ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा ट्यूशन्स, यहाँ तक कि आपके कुछ क्लासमेट बहुत ही ढींगे मारते हैं वो कि भी वो एक्स्ट्रा ट्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, इन 2 और 3 सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट्स में। यू फील कंसर्न्ड एट दिस ट्रेंड, तो आपको इस ट्रेंड की चिंता होती है। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर, तो अपने एडिटर को लेटर लिखना है। नेशनल डेली, कोई भी नेशनल डेली जब यहाँ पे आ जाता है तो आप किसी भी बड़े न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, जो भी कुछ आप लिखना चाहिए वो कोई भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। हाईलाइटिंग द हार्म्स ऑफ दिस ट्रेंड, तो आपने हाईलाइट करने हैं कि भी इस ट्रेंड के, ट्यूशन का जो ट्रेंड है इसके नुकसान क्या हैं। एंड सजेस्टिंग सम मीजर्स फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग, तो आपने सजेस्ट करने हैं कि कैसे इस लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है और कौन से पैमाने होने चाहिए लर्निंग के। तो आप शुरू में आप क्या करेंगे, यहाँ पे खुद का एड्रेस दिया होता है, तो यहाँ पे आपका नाम दे दिया, आपकी क्लास देती है, लेकिन आपका एड्रेस नहीं दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, ABC स्कूल XYZ, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और फिर उसके बाद डेट आ जाएगी, फिर आपकी लाइन ब्लैंक आ जाएगी, फिर आपका एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स का नाम इन्होंने लिख दिया है। तो इसके बाद आपका सब्जेक्ट आप क्वेश्चन में से जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है इसमें से उठा सकते हैं, आपको जो भी उपयुक्त लगे, छोटा सा ले लेना है। फिर उसके बाद सर, द ओनली वरी ऑफ पेरेंट्स दीज डेज सीम्स टू बी दैट देयर चिल्ड्रन शुड स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन देयर एग्जाम। तो वरी क्या है पेरेंट्स के आजकल, कि भाई उनके चिल्ड्रन के स्कोर जो हैं, जो मार्क्स हैं, वो बहुत ही हाई होने चाहिए, हाईएस्ट होने चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम्स में। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द चाइल्ड आउट टू प्ले, भाई इसके स्थान पर कि वो बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजें शाम को, दे वुड सेंड हिम टू सम कोचिंग क्लास और सम एक्स्ट्रा ट्यूशन। तो वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे को कोचिंग क्लास में या फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन पे भेज देते हैं। पेरेंट्स डोंट हैव एनी टाइम टू स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स के पास अपने बच्चे के साथ समय बिताने का कोई समय नहीं होता है। सो दे कीप द चाइल्ड बिजी इन गेटिंग ट्यूशन, तो इसलिए वो अपने बच्चों को बिजी करने के लिए ट्यूशन्स पे भेज देते हैं। इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम ए फैशन, और ये एक फैशन बन गया है टू सेंड द चाइल्ड इन द आफ्टरनून फॉर ट्यूशन, कि भी दोपहर को उसको ट्यूशन पे भेज दिया जाए। ठीक है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस ट्रेंड, और इस ट्रेंड का एडवांटेज लेने के, लाभ लेने के लिए नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर्स हैव कम अप इन एवरी लोकेलिटी, तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, सभी मोहल्लों में खुल गए हैं। ठीक है, बट दीज एक्स्ट्रा ट्यूशन्स आर डूइंग द चाइल्ड मोर हार्म देन गुड, तो ये जो एक्स्ट्रा ट्यूशन्स हैं ये बच्चे का फ़ायदा करने की जगह नुकसान कर रही हैं। दे आर
किलिंग द चाइल्ड्स इंटरेस्ट इन स्टडी, और वे बच्चे का इंटरेस्ट को किल कर रही हैं, मतलब उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से हटा रही हैं। दे आर आल्सो टेलिंग अपॉन हिज हेल्थ, और ये उसके हेल्थ पर भी भारी पड़ रही हैं। टीचर्स इन स्कूल आल्सो गोड द स्टूडेंट्स टू कम टू देम फॉर ट्यूशन। जो स्कूल्स के टीचर्स हैं वो भी गोड द स्टूडेंट, मतलब गोड का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, वो स्टूडेंट को उकसाते हैं किसके लिए, उनकी ट्यूशन क्लास में आने के लिए। दिस इज़ एन इविल दैट मस्ट बी स्टॉप्ड, और ये एक इविल है, बुराई है जिसको रोका जाना चाहिए। ओनली पेरेंट्स कैन हेल्प टू एंड इट, केवल पेरेंट्स ही इसको एंड करने में हेल्प कर सकते हैं। दे शुड रियलाइज द फुटैलिटी तो ऑफ सच एक्स्ट्रा ट्यूशंस, उनको रियलाइज़ करना चाहिए, उनको महसूस होना चाहिए कि ये व्यर्थता है, ये व्यर्थ है, सब कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशंस व्यर्थ हैं, ठीक है। द चाइल्ड शुड बी एनकरेज, और बच्चे को एनकरेज किया जाना चाहिए टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, कि वो सेल्फ स्टडी की आदत को इम्प्रूव करे, डेवलप करे, ठीक है, उसको उसमें वो ध्यान लगाए। तो नीचे आपका जो शुरू में आपका नाम दिया गया था वही नाम आपने डालना है, अगर ऐसे दिया हुआ है नहीं, आपने अपना असली वाला नाम नहीं डालना है। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी इशू आपको जो लगता है कि भाई ये होना चाहिए तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक और हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मॉरल एजुकेशन। तो भाई आप इस पे आप एडिटर को लेटर लिख सकते हैं कि मॉरल एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है, नैतिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज की नैतिकता जो है वो गिरती जा रही है, बच्चों में नैतिकता नहीं रह गई है। तो आप सबसे पहले अपना एड्रेस, एडिटर का एड्रेस लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, और सर से हम शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या है कि यू फील दैट देयर शुड बी मॉरल एजुकेशन इन स्कूल, आपको फील होता है कि भाई मॉरल एजुकेशन स्कूल्स में होनी चाहिए, तो लेटर लिखेंगे एडिटर को आप न्यूज़पेपर के, स्ट्रेस द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मॉरल एजुकेशन, और इस बात पर जोर डालेंगे कि मॉरल एजुकेशन स्कूल्स में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके जो कंटेंट में क्या लिखेंगे फिर कि भाई देयर कैन बी नो डिनाइंग द फैक्ट दैट देयर हैज़ बीन ए डीप स्टीप डेक्लाइन ऑफ मॉरल्स इन आवर सोसाइटी। तो भाई देयर कैन बी नो डिनाइंग, भाई इस बात से हम मना नहीं कर सकते कि भाई ये सच्चाई है, दैट देयर हैज़ बीन ए स्टीप डेक्लाइन, कि भाई जो नैतिकता है उसमें बहुत डेक्लाइन है, बहुत ही वो उसकी मतलब पतन हुआ है नैतिकता का इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। द यूथ particularly have become most indisciplined in their behavior। जो यूथ है, जो बच्चे हैं और जो युवा हैं, वो मुख्य तौर पर बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड हो गए हैं, उनको मतलब वो अनुशासनहीन हो गए हैं अपने व्यवहार में। दे शो नो रिस्पेक्ट और रिगार्ड फॉर देयर एल्डर्स, वे अपने एल्डर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते, कोई रिगार्ड नहीं रखते, वो किसी प्रकार का रिगार्ड नहीं करते। दे इंडल्ज इन मैनी एंटी सोशल एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़, और वो इंडल्ज हो जाते हैं किसमें, एंटी सोशल और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, मतलब वो समाज के विरोधी गतिविधियां करते हैं। द रूट कॉज ऑफ दिस मॉरल डिग्रेडेशन, और इसकी जड़ क्या है, किस कारण से है जो मॉरल डिग्रेडेशन हुई है, जो नैतिक पतन हुआ है, इज़ देयर फॉल्टी अपब्रिंगिंग, उसका है कि भी उनका जो पालन पोषण हुआ है वो फॉल्टी तरीके से हुआ, गलत तरीके से हुआ है। पेरेंट्स हैव नो टाइम टू सी व्हाट देयर चिल्ड्रन आर डूइंग, भाई पेरेंट्स के पास कोई टाइम नहीं है भाई कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। इफ़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स इज अलाउड टू कंटिन्यू, यदि इसी तरीके की बात चलती रही, स्थिति यही रही, तो वी विल सून गो इनटू ए प्राइमेटिव स्टेट, तो हम ये प्रारंभिक दशा में पहुंच जाएंगे, मतलब हम असभ्य हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट मॉरल एजुकेशन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल स्कूल्स, भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉरल एजुकेशन को सभी स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया जाए, सभी स्कूलों में लगाया जाए। दो थ्रू सच एजुकेशन, इस तरीके के एजुकेशन के माध्यम से चिल्ड्रन कैन बी टॉट द डिज़ायरेबल थिंग ऑफ लाइफ, तो बच्चों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लाइफ में, जो जीवन में काम आने वाली बातें हैं वो सिखाई जा सकेंगी। दे कैन बी टॉट हाउ इमोरलिटी कैन र्यून देयर लाइव्स, भाई उनको ये बात सिखाई जा सकेगी कि इमोरलिटी किस प्रकार से उनके लाइफ को र्यून कर रही है, बर्बाद कर रही है। एंड हाउ दे कैन विन सक्सेस इन लाइफ बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मोरालिटी, और कैसे वो लाइफ में सक्सेस ले सकते हैं और मोरालिटी के पाथ से, मतलब नैतिकता के पथ पर चल करके, उसके रास्ते पर चल के। द सूनर एंड द अर्लियर सच एजुकेशन इज इंट्रोड्यूस, देर से वेर
इस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाना है, द बेटर इट विल बी फॉर द हेल्थ ऑफ सोसाइटी, और सेहत की मतलब समाज की सेहत के लिए भी यह ज़रूरी है। इट हैज़ बीन वेल सेड, और इसके बारे में ये लाइन कही भी गई है। ये अगर आप ये लाइन ना लिखना चाहें तो इस यहीं पर आप फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। इट तो क्या कहा गया यहाँ पे, सो ए थॉट रीप एन एक्शन, कभी आपका जो विचार होता है वो आपके एक्शन को बताता है। सो एन एक्शन रीप ए हैबिट, और जो आपका काम होता है उससे आपकी आदत का विकास होता है। सो ए हैबिट रीप ए कैरेक्टर, जो आपकी अच्छी आदत होगी तो आपका कैरेक्टर भी अच्छा होगा। सो ए कैरेक्टर रीप ए डेस्टिनी, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो आपका भाग्य भी अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से आप इसमें अपने लास्ट में अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये एप्लीकेशन, ये आपका जो लेटर है एडिटर को हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट है वो है अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आपको पता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके लिए आप एडिटर को लेटर लिख सकते हो और आप पॉइंटिंग कर सकते हो, आप इशारा कर सकते हो भाई क्या क्या डेंजर हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहले आपका एड्रेस और एडिटर का एड्रेस आने के बाद आप सब्जेक्ट उठा लेंगे ऊपर से, ठीक है। आपको क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा लाभ लेना है, क्वेश्चन में आपको कंटेंट आपको क्वेश्चन की हेल्प से करना है, आपको ऊपर से पूरा लाभ लेना है। तो आइए हम इसका कंटेंट शुरू करते हैं। तो काइंडली अलाउ मी टू एक्सप्रेस थ्रू योर कॉलम माय व्यूज़ अबाउट द नीड ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो प्लीज़ मुझे वो कृपया मुझे अलाउ करें कि भी मैं आपके जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, आपके कॉलम के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकूं, ठीक है, जो कि पर्यावरण की बारे में जागरूकता से संबंधित है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द मॉडर्न मैन। जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको मॉडर्न मैन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के रूप में फेस कर रहा है। ऑल एडवांसमेंट, जितनी भी एडवांसमेंट है, जितनी भी उन्नति हो रही है, बिकम्स यूजलेस इफ मैन डजंट गेट द वेरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। भाई ये सारी व्यर्थ हैं अगर इंसान की जो बेसिक नेसेसिटी है, जो जीवन की ज़रूरत है मुख्य है, उसको क्या क्या है वो ज़रूरत, फ्रेश एंड प्योर एयर, भाई हवा जो सांस लेने के चाहिए, अगर वही नहीं मिलेगी तो उसका एडवांसमेंट का क्या फ़ायदा। एंड ओनली ट्रीज़ कैन डू दिस सर्विस टू मैन, और ट्रीज़ ही हैं जो ये इंसान की सेवा कर सकते हैं इस रूप में। अनलकीली मैन इन हिज इग्नोरेंस, और दुर्भाग्यवश जो आदमी है अपनी अज्ञानता के प्रभाव में हैज़ सो फार बीन डिस्ट्रॉइंग हिज वेरी बेनिफैक्टर, तो वो इनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफैक्टर हैं उनको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, ठीक है। वेरियस स्टेप्स हैव रिसेंटली बीन टेकन टू कीप द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। भाई बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं कि भाई एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री किया जाए। मोर अटेंशन इज़ बीइंग पेड टू एफॉरेस्टेशन, तो ज़्यादा अटेंशन किस तरफ दिया जा रहा है कि भाई एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और क्या किया जा रहा है, द अनऑथराइज्ड फेलिंग ऑफ ट्रीज़ इज़ बीइंग चेक्ड, भाई अनऑथराइज्ड जो ट्रीज़ की कटिंग हो रही है उसको चेक किया जा रहा है, तो इस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। साइंटिस्ट आर डेवलपिंग मेथड्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्मोक, जो साइंटिस्ट हैं वो इस तरीके के डेवलप कर रहे हैं मेथड्स कि भाई मिनिमाइज़ किया जाए, भाई धुएं को जो हमारी ऑटो में से या चिमनी में से आ रहा है उसको कम किया जाए। प्लांट्स आर बीइंग सेटअप टू रिसाइकल हार्मफुल वेस्ट, और प्लांट्स को क्या किया जा रहा है, इस तरीके से सेटअप किया जा रहा है कि भाई टू रिसाइकल हार्मफुल वेस्ट, कि भाई हार्मफुल जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जा सके होम में से या फैक्ट्रीज में से जो निकला है। बट साइड बाय साइड, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, पीपल टू मस्ट रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। विदाउट दिस रियलाइजेशन, क्योंकि बिना इस रियलाइजेशन के, बिना इस वास्तविकता के, तो ऑल एफर्ट्स आर बाउंड टू गो वेस्ट, तो सभी एफर्ट खराब हो जाएंगे। इन फैक्ट एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज़ ए सोशल नेसेसिटी, एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस है वो समाज की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये केवल गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, बट आल्सो ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है टू हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, कि वो हेल्प करे इन्वायरमेंट को क्या करने में, फ्री करने में पोल्यूशन से।
इट इज़ ए सर्विस नॉट ओनली टू वन सेल्फ। ये केवल एक आदमी की सर्विस नहीं है भाई, एक आदमी की के करने से नहीं बनेगा, बट आल्सो टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। बट ये एंटायर ह्यूमैनिटी को ये सर्विस भी करनी पड़ेगी और ये काम सबको मिलजुल कर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आए या कुछ पूछना हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।